हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। गणपति जी महाराज की जय। कल के प्रसंग से आगे आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। कल 5वां श्लोक की व्याख्या में किया था कि कैसे बाबा तुलसीदास जी को सानिध्य प्राप्त हुआ भगवान शंकर जी का, और उनके पूरे शरीर में उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, पूरा शरीर में भगवान राम व्याप्त हो गए। ये रामचरितमानस का 5वां श्लोक है। चौथा श्लोक सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर वाल्मीकि जी का आवाहन बाबा तुलसीदास जी ने किया, क्योंकि वाल्मीकि रामायण से ही रामचरितमानस निःसृत हुआ। क्योंकि उस समय कालीन, जिस समय त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ, तो उस समय वाल्मीकि ऋषि का समय था। वो प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण है। फिर कपीश्वरव, हमेशा हनुमान जी की छत्र छाया के नीचे ही रामचरितमानस को बाबा ने आगे बढ़ाया। सीताराम गुण ग्राम, सीताराम के गुणों का वर्णन यदि बाबा ने कहीं से किया तो वह सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य, जो उनके शरीर में बहुत दिनों तक चिंतन और तपस्या का फल था, वह पूरे शरीर में भगवान शिव और पार्वती जी की कृपा से समाहित हो गया। चिंतन करते रहे, सोचते रहे, तपस्या करते रहे। काशी में 80 घाट पर पूर्ण चिंतन का फल कभी कभी मिलता है। मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। तपस्या तो एक ऐसी चीज है कि जब पूर्ण हो जाती है तो मनुष्य को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा देती है जहां की उसकी जरूरत रहती है। तो बाबा तुलसीदास जी का इस धरती पर आना इसलिए नहीं था केवल भोग विलासिता या और अन्य कारण से, या केवल जन समुदाय की सेवा करना, सामान्य रूप से जीना। उनको तो माता की कृपा हो गई। सीताराम गुणग्राम, पूरा सीताराम के गुणों को समाहित शरीर में कर लिए। पुण्यारण्य विहारिण, वह कैसे आया? पुण्य, उनके इस शरीर को बताया गया कि पूरा अरण्य है, जंगल है। इस उनके जंगल में मंगल कैसे हुआ? जब उनकी पूरे पुण्यों का फल आज आ गया, पूरे शरीर में मंगल हो गया, और उस मंगल के स्वरूप उन्होंने पूरे रामचरितमानस की संरचना कर डाले। कहते हैं कि पूरा विश्व ही इसमें समाहित है। 6ठे श्लोक में जन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्
जन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा जत पाद भवमेकमेव हि भवाम्भोदेति ते सावताम् यत् सत्वैव मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हैर्भ्रमः। एक अंधेरे में मनुष्य किसी रस्सी को देख ले तो सांप समझ लेगा। पूरा संसार ही भ्रमित है। दूर कोई यदि भाई बहन बातचीत कर रहे हो तो उसमें भी तरह तरह की बातें लोग करने लगेंगे, क्योंकि यह संसार ही भ्रम से परिपूर्ण है। जत सत्वैव मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हैर्भ्रमः। मनुष्य इस भ्रम जाल से मुक्ति के लिए एक ही रास्ता है, जत पाद प्लवमेकमेव हि सम्मा जत पाद प्लवमेकमेव ही प्रभु की कृपा, उनका आनंद। और जहां से एक क्या हुआ था, वामन अवतार में भगवान विष्णु की जी के वामन अवतार में 3 पग में त्रिलोक को नाप दिया था, जिसका एक पग भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे भगवान विष्णु के अवतार त्रेता में राम, साक्षात महालक्ष्मी की दिव्य दृष्टि माता सीता जी, जत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोदेति ते सावताम्। मनुष्य संसार सागर से उनकी कृपा से पार उतर जाता है। ऐसे प्रभु राम, जब उनकी कृपा दृष्टि बरस पड़ती है तो उस समय वंदे हम, उनकी वंदना करिए। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। कुछ भी शरीर में शेष नहीं रह जाता है। प्रभु की कृपा की बरसात हो जाती है, और जहाँ प्रभु की कृपा की बरसात हो जाए वहाँ कोई भी चीज असंभव नहीं होता है। बाबा ने समस्त गुणों को प्राप्त आज कर लिया। उनकी कृपा से जन माया वसवर्त सभी लोग माया मोह में फंसे पड़े हैं। कभी पुत्र मोह, कभी पितृमोह, कभी मातृमोह, कभी समाज का मोह, कभी बंधु बांधव का मोह, कभी रिश्तेदारों का मोह। मोह माया, यह अपना है वह पराया है। कहते हैं ना, लोग ये मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूँ ये झगड़ा अगर मिटा दोगे तो क्या होगा। हे प्रभु, इस माया मोह का बंधन जो कि ये अपना है ये पराया है, यह भी आपके माया का प्रतिभूत रूप है। यही मोह है जिससे हम लोग निकल नहीं पाते और आपका आराधन नहीं कर पाते। यह पूरी की पूरी चीजें बाबा तुलसीदास जी के शरीर में समाहित हो गई। फिर आगे लिखते हैं, चिंतन करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा की बरसात हो जाए तो मैं आगे के संरचना प्रारंभ करूं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सत्संग किया, पुराणों को जाना, पढ़ा, वेदों का अध्ययन किया, मुनियों से सत्संग किया, पास पड़ोस के लोगों से पूछा, जानने की कोशिश किया। इसीलिए उनके अंदर कभी भी अभिमान नहीं आया, क्योंकि उन्होंने यह कहा
किया तो सब कुछ आपका ही है। मैं अन्य लोगों से जानने की कोशिश किया और जाना तो पहचाना, और जो आया वह लिखा। इसलिए नाना अनेक नाना पुराण निगम गम सम्मतम जदा। यदि मुझे अनेक प्रकार के इतने 18 पुराण थे, उपनिषद थे, वेद थे, आगम कहते हैं वेद को, वेद निगम कहते हैं उपनिषद को, इनकी जो आज्ञा हुई नाना पुराण निगमागम सम्मतम जदा, उनका सम्मत मैंने लिया। सम्मतम जदा रामायणे निगतितम क्वचित दन्य तो अपि। अब लोगों ने पूछा कि बाबा सब कुछ तो है, लेकिन क्वचित दन्य तो क्या चीज है? उन्होंने कहा कि क्वचित दन्य तो वह चीज है जो कि लिखने पढ़ने से भी जानने से परे है। एक तो क्वचित दन्य तो है मेरा चिंतन भगवान के प्रति, तपस्या, भगवान भोलेनाथ की तपस्या, जिनसे कि पूरे शरीर में राम 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 आया, सीता के गुण आए। तो मैंने चिंतन किया। क्वचित दन्य तो कहीं गांव की मंडली बैठी थी तो वहां पर राम की चर्चा मैंने सुना। पड़ोस से बुजुर्ग लोगों से राम की चर्चा मैंने सुना। संतों की मंडली में जा करके मैंने श्री हरि की चर्चा को सुना। लोगों ने कहानियां पर एक कहानी के बाद दूसरी कहानी बताने लगे। राम जी बसने लगे, सीता माँ हृदय रंध्र में विराजमान होने लगी, हनुमत की कृपा पीछे से होने लगी। हनुमान जी की परम कृपा से ही तो सब कुछ संभव हुआ। तो क्वचित दन्य तो अपि, लेकिन यह जब मैं कहीं सुनता था तो मुझे स्वांत सुखाय, बड़ा सुख मिलता था। इतना सुख मिलता था, इतना आनंद होता था कि मैं सब कुछ भूल जाता था। शरीर की सुध भी नहीं रहती थी, केवल आनंद की बरसात होती थी हृदय रंध्र में। तब मुझे याद आया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वाकई सत हरि भजन है। भगवान के भजन के बिना सब कुछ संसार में अधूरा है। मैंने भजन किया, भाव किया, चिंतन किया, सत्संग किया, संतों की मंडली का आश्रय लिया। इन समान गुणों के कारण मेरी पूरी शरीर में भगवान राम विराजमान हो गए। जहां पर प्रभु विराजमान हो जाए वहां किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। नहीं चाहिए दिया घृत बाती, वहां किसी भी प्रकार की दिखाई देने वाली चीजों को हम अपने अंदर नहीं ले सकते। पूजा पाठ के लिए पूजा में राम, चिंतन में राम, चलते समय राम, आगे भी राम, पीछे भी राम, दाहिने राम, बाएं राम, ऊपर देखो तो राम, नीचे देखो तो राम, फूल पत्ती में राम, सब जगह राम, राम ही राम, राम राम राम, राम राम राम। कहते हैं बाबा कि मैंने एक जीव चींटी में भी राम देखा, पेड़ पौधों के पत्तों में राम देखा, हवाओं में राम देखा, जहां अग्नि जल रही थी उसमें राम देखा, भोजन में राम देखा, चिंतन में राम देखा,
निर्बल में राम देखा, सबल में भी राम देखा, मेरे लिए सभी लोग बराबर हो गए। और उन गुणों के कारण गुरु का संरक्षण, चिंतन, और हनुमान जी जैसे बड़े गुरु जो पीछे पीछे हमारे लगे रहे, जहां मुझसे गलती हुई तहां आकर के टोका टोकी करने लगे। कहते हैं कि इसीलिए मेरे लिए सीता राम ही सब कुछ था। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में मुझे सीता राम दिखाई देने लगे। कहीं भी देखूं तो राम ही राम, प्रभु चारों तरफ विद्यमान हो गए। भौहों में राम, मस्तिष्क में राम, भुजाओं में राम, राम ही राम। यदि कोई चर्चा दूसरी करता था समाज में तो मुझे लगता था कि यह ठीक नहीं है। इस उन चर्चाओं में भी मुझे राम ही दिखाई देते थे कि यह चर्चा यदि कोई अनर्गल कर रहा है तो अभी राम की कृपा है। कोई क्रोध समाज में कर रहा था तो भी राम की कृपा है। यदि कोई हंस रहा था तो उसमें भी राम की कृपा है। कोई मंत्र जाप कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था तो उसमें भी राम की कृपा है। कोई कुएं से पानी निकालता था तो उसमें भी राम की कृपा है। राम ही राम, राम ही राम, चारों तरफ राम। इसलिए मैंने कहा मेरे, यदि उन लोगों को अपनाया है तो मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, आज तक मैं यह सोचा था कि यह मेरी माता है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा समाज है, यह मेरा पिता है, यह मेरा गुरु है, लेकिन सब में मुझे राम दिखने लगे। ऐसी भावनात्मक प्रेम उत्पन्न हुआ भगवान राम के प्रति। इसीलिए कहते हैं ठोकरें खाई, मैंने बहुत से ठोकरें खाई, कितने बार भटका, लोगों के चंगुल में पढ़ करके मैं तमाम दूसरे लोगों की शिकायतें करता था, बुरी बातें सोचता था, अच्छी बातें भी सोचता था, लेकिन जब राम की कृपा हो गई तो मुझे सब में राम ही राम दिखाई देने लगा। ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, अब यह संसार का जितना भी प्रेम भाव था सब मुझे असत्य प्रतीत होने लगा। ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं सीतापति तुम्हारे द्वार पर। अब प्रभु आपकी मैं शरणागत हूँ, अब मुझे तारो न तारो यह तुम्हारे हाथ है। हरे गर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। क्योंकि भक्त जब भगवान की शरणागत हो जाता है, उनको अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर देता, समर्पित कर देता है, तो फिर भक्त की कोई गलती नहीं रह जाती है। वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि अब आप तरन तारण करिए या न करिए, आप मुझे पहचानिए या न पहचानिए, मेरे इस हृदय रंध्र में जो बसे हुए आप हैं, जानिए चाहे मत जानिए, लेकिन मैं आज जो कुछ हूँ आपका हूँ प्रभु, और आप
हमारे हैं, अब दूसरा कुछ भी नहीं है। कहते हैं ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं सीतापति तुम्हारे द्वार पर। अब मुझे तारो न तारो यह तुम्हारे हाथ है, हर गर न तारोगे तो प्रभु बदनामी तुम्हारी नाथ है। यदि कोई किसी के शरणागत हो जाए और वह उसको उठा न ले तो बदनामी उसकी है, बड़े आदमी की मेरी नहीं, मैं तो छोटा हूँ, प्रभु आपकी शरणागत हूँ। यदि आप अपनी बदनामी से बचना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार करिए। जरा नाम की लाज बचा लेना। अब आपका नाम जब इतना बड़ा है तो उस नाम की लज्जा को आप बचा लीजिए और अपने नाम के साथ इस तुलसी को भी जोड़ दीजिए। इतना अनुनय विनय करने के बाद भगवान ने उनको गले से लगा लिया, स्वीकार कर लिया, आनंदित हो गए बाबा और कहते हैं कि धन्य हो प्रभु, सचमुच आप ही एकमात्र ऐसे ईश्वर और दयालु हैं जो कि आपका जो भी शरणागत हो जाता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब आगे रामचरितमानस में बहुत से शरणागतों की कहानी आएगी, बहुत से लोगों के भाव विचार आएंगे और पूरी रामचरितमानस धन्य है जो कि बाबा ने लिख करके प्रभु की कृपा से और हम लोगों को दे करके अंतोगत पर चले गए। आज उसी का दिन रात हम सुमिरन करते हैं और उसी के विषय में कटाक्ष भी करते हैं कि नहीं बाबा ने गलत किया सही किया, लेकिन बाबा ने आनंद के लिए जो अपने सुखानंद को अपने अंदर समाहित किया वह समाज को भी सुख दे करके चले गए, चाहे समाज उसको किसी भी रूप में लेता रहे। आनंद से लेगा तो आनंद आएगा, आनंद से भजेगा तो परमानंद मिलेंगे और जिसको परमानंद मिले गए तो उसको क्या पूछना। इसलिए हमेशा क्या करना है, हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।